बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप एक इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप फिज़िक्स में आने वाले मैथमेटिकल जो रिलेशंस हैं, जो फार्मूले हैं, उनको डराइव कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लीजिए। नंबर 1 लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन ये है प्यारे बच्चों कि हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कुछ, लेकिन उनकी जो डायमेंशन है वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्क है, ये टॉर्क है, ये एनर्जी है, तीनों की जो डायमेंशन है वो सेम है। ठीक है, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं कर सकता उन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में जिनकी डायमेंशन सेम होती है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन। एग्जाम्पल में वर्क है, टॉर्क है और काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इनकी डायमेंशन लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करना नहीं आती तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर देता हूँ, क्योंकि पेपर में अक्सर फार्मूला दिया रहता है या ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है और आपने उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी होती है। ये है हमारे पास वर्क। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखो, ठीक है, W = FD। अब बेटे कोशिश ऐसी करो कि आपके पास जितनी भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो सारी की सारी सिर्फ बेसिक हों, डेराइव कोई भी ना हो। ठीक है, फोर्स जो है वो हमारे पास एक डेराइव क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, तो ये बेसिक है। तो फोर्स का फार्मूला पुट किया, F = ma। ठीक है, तो अब मैस बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिक है, बट एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है। उसका फार्मूला पुट करो V/t। अब इसमें V जो है वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, उसका फार्मूला पुट करो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब ये सारी की सारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, मैस, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ और ये टाइम। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैस के लिए जो डायमेंशन यूज़ करते हैं हम कैपिटल M यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है उसके लिए L यूज़ करेंगे और टाइम के लिए T। तो आपके पास डायमेंशन आ गई। इसी तरह टॉर्क को भी देख लीजिए, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, R×F। R क्या है, एक लेंथ है, और F फोर्स है, तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। फार्मूला लगाओ F = ma। तो इसमें एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है, फार्मूला लगाओ V/t। अब वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी है, फार्मूला लगाओ D/t। ठीक है, ये फार्मूले आपको सारे आते होंगे, क्लास 9 से आप सीख कर आए हैं। ठीक है, तो अब ये सारे बेसिक में आ गए। उसके बाद आपने इसकी मैथ्स की जगह पे M, और ये जो D है यानी लेंथ है तो L, और टाइम के लिए T यूज़ करना है। डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की भी आप फाइंड करेंगे। ठीक है, ½ mv² इसका फार्मूला होता है। मैस ऑलरेडी बेसिक है, वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, तो ये अब सारी की सारी बेसिक में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी फार्मूला दिया जाए कोशिश करो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आ जाए। ठीक है, जैसे वेलोसिटी ड्राइव था, मैंने बेसिक में कर लिया इसको। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इनकी जो सैम्बल्स हैं, मैस के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं, और लेंथ के लिए कैपिटल L, और टाइम के लिए कैपिटल T। तो ये डायमेंशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वर्क की डायमेंशन, ये टॉर्क की डायमेंशन और ये एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, अब नंबर 2 लिमिटेशन पे आ जाइए। प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे भी मैथमेटिकल रिलेशन हैं, फार्मूले हैं फिज़िक्स में, जिनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का यानी लॉग का। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन का। ठीक है, और कुछ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर वाले वो भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो इन फार्मूलों को हम डायमेंशनल एनालिसिस से डराइव नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ पर मेंशन किया है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एग्जांपल में हमारे पास एक फार्मूला है साउंड इंटेंसिटी लेवल का, 10 × log of I/I0। लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन इस्तेमाल हो गया। अब आप इस फार्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। एक वेव के हवाले से एक रिलेशन है, y = a sin ωt + kx। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसको भी आप डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। तीसरा, यहाँ पे हाफ लाइफ से रिलेटेड एक फार्मूला है, n = n0 e⁻ λt। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसको आप डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि जिन जिन फार्मूलों के अंदर आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए,
लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, इन फार्मूलों को आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डेराइव नहीं कर सकते बस। ठीक, अच्छा जी, फिर आ जाए जी हम थर्ड लिमिटेशन के ऊपर। थर्ड लिमिटेशन ये है कि भाई जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं उसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। ठीक है, व्हेन डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, जब भी आप कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं अगर उसके अंदर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसके बारे में आपको डायमेंशन एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन से होते हैं? आपके पास जो प्योर नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 या पाई की वैल्यू कर लें, पाई 3.14 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल में जी आप स्टोक्स लॉ से एक फार्मूला बनाते हैं f = 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं जो 6 पाई है ना, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। जब आप डायमेंशनल एनालिसिस से इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे तो ये जो 6 पाई है ना, इसके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इससे ड्राइव करने के बाद फार्मूला आपको कुछ इस तरह का मिलता है, f = कांस्टेंट ईटा आर वी। बट ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको नहीं बताता, ये इसकी एक और लिमिटेशन है। ठीक हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आखिरी पॉइंट पे आ जाइए। अब आखिरी पॉइंट ये है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस से एक इक्वेशन को, एक फार्मूले को प्रूव करते हैं। ठीक है, वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक फार्मूला जो डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली भी करेक्ट हो। हाँ, ये है कि अगर कोई फार्मूला, कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो फिजिकली भी रॉन्ग होगी, लेकिन अगर कोई फार्मूला, कोई इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है तो ये इस चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं है कि वो फिजिकली भी हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है, ओके जी, देखिए डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट अ रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट ऑल्दो रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई जो रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन, वो डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो गया है तो कभी भी ये नहीं समझ लेना कि ये आप फिजिकली भी हमारे पास करेक्ट होगा। हो सकता है कि वो फिजिकली रॉन्ग हो, हाँ, लेकिन अगर डायमेंशनल एनालिसिस से कोई गलत साबित हुआ, प्रूव ना हुआ, वो लाजमी फिजिकली गलत होगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, सबसे अहम पॉइंट इसका ये वाला है कि एक कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको आपने डायमेंशनली चेक किया, डायमेंशनली प्रूव कर लिया। ठीक है, डायमेंशनली वो ट्रू है, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए आपके पास f = ma एक फार्मूला था, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन अगर आ जाए f = ma थीटा, अब ये फार्मूला फिजिकली रॉन्ग है, आप ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ते। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भी डायमेंशनली चेक करें ना, ठीक है, तो आपके पास जो इसकी डायमेंशन है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। ये आ गया हमारे पास m एज इट इज़ रखा, a एक्सेलरेशन है, उसका फार्मूला लगाया v/t, और ये जो थीटा है ना, s = r थीटा, ये l = r थीटा, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, l = r टाइम थीटा। तो यहाँ से पता चला कि भाई जो थीटा होता है वो l/r होता है। ठीक है, अब ये l जो है ये भी एक लेंथ है, r भी एक लेंथ है, तो इनकी डायमेंशन आपस में कट जाती हैं। सही है, तो ये डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर मैंने देखें इसकी जगह पे लिखा है l/r थीटा की जगह पे। अब ऊपर भी इसकी जगह लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ये आपस में कट गए। ठीक है, और ये v था, v की जगह पे हमने पुट कर दिया d/t, क्योंकि v डेराइव क्वांटिटी है, हमने बेसिक में लाना होता है, d/t आ गया। अब इस तरह जब आपने इसकी कैलकुलेशन की, डायमेंशन की, तो आपको ये डायमेंशन मिली, और फोर्स की डायमेंशन भी यही होती है। तो जो फोर्स की डायमेंशन है वही इस तरफ की है। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रूव हो रही हैं, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ऐसा कोई फार्मूला नहीं पाया जाता जिसके अंदर यहाँ पे थीटा भी हो मेंशन। f = ma थीटा फिजिकली रॉन्ग है, बट डायमेंशनली ये करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। तो याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी फार्मूला जो डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ होता है वो फिजिकली रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन जो फार्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है वो फिजिकली भी रॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।